हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और दिन है वेडनेसडे 15 जून। आज हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखिए, गंगा रिवर जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। ये दो देशों में बहती है, एक इंडिया में उत्तराखंड से निकलती है और बांग्लादेश में ये एंटर हो जाती है। उसके बाद देन ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर देती है। इसकी लेंथ की अगर बात करें सिर्फ इंडिया में तो 2071 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ये रिवर गंगा बनाती हैं। भागीरथी आती है गौमुख से और अलकनंदा का ओरिजिनेशन होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। तो देखिए, अब समझते हैं इसे बहुत जेंटली 4 सर्किल्स की हेल्प से। और 4 सर्किल ये 4 प्लेसेस को रिप्रेजेंट करेंगी और ये चारों ही प्लेसेस काफी पायस है, काफी पवित्र है। पहला है वाई यमुनोत्री, दूसरा है जी गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ के और चौथा हम जो है बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बद्रीनाथ। अब इन चारों जगहों जो है मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक ग्लेशियर से। हर एक जगह पे ग्लेशियर है, ठीक है। तो मैं ग्लेशियर को इस ट्रायंगल फॉर्म में बना रहा हूँ। ग्लेशियर मतलब होता है एक बर्फ का बड़ा सा चट्टान होता है, उसे ही ग्लेशियर बोलते हैं। चंपासर ग्लेशियर जो है वो जहाँ से यमुना निकलती है ना, उसे बोलते हैं चंपासर ग्लेशियर। इसे आप यमुनोत्री ग्लेशियर नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो ग्लेशियर है आपका गंगोत्री में, ठीक है। तो गंगोत्री में ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं गौमुख ग्लेशियर। गौमुख इसलिए क्योंकि नाम से आप देख सकते हैं गौ को बोलते हैं काव, मुख मतलब फेस। तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो काव के फेस की तरह है, ठीक है। तो इसलिए ये है गौमुख ग्लेशियर। फिर आपको बगल में केदारनाथ पे दिखेगा चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। ये नाम से आप काफ़ी वाकिफ होंगे क्योंकि 2013 में जब केदारनाथ वाले क्षेत्र में आपदा आई थी, यानी डेंजरस डिजास्टर हुआ था, तो वो इसी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के फूटने की वजह से हुआ था। ऊपर से एक बादल फटा था जिसमें ये ग्लेशियर जो है ओवरफ्लो हो गया था। तो वहाँ पे चौड़ाबाड़ी ताल भी है, उसका पानी ज़्यादा फ्लो हो गया था, वो नीचे बहने लगा था, तो वो वजह बनी थी वहाँ पे फ्लड की। बात करें अगर बद्रीनाथ पे एक ग्लेशियर है जिसको हम सतोपंथ नाम से जानते हैं। अब इन चारों की चारों ग्लेशियर से एक एक वाटर स्ट्रीम निकलती है। यहां से तो खैर 2 वाटर स्ट्रीम निकलती है बद्रीनाथ से, ठीक है। एक राइट साइड से, इधर सतोपंथ ग्लेशियर की राइट साइड से, और दूसरी लेफ्ट साइड से। जो राइट साइड से स्मॉल स्ट्रीम निकल रही है पानी की, उसको तो बोलते हैं हम विष्णु गंगा। और जो राइट साइड से ये निकल रही है इसे बोलते हैं हम धौली गंगा। राइट साइड से धौली गंगा, नहीं, हाँ राइट साइड से धौली गंगा और लेफ्ट साइड से विष्णु गंगा। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, विष्णु गंगा धौली गंगा आगे चल के एक जगह पे मिल जाते हैं। इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग और यहां से ये दोनों स्ट्रीम कहलाने लगती है अलकनंदा। ओके, वो ऐसा इसलिए क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा में जो भी वाटर है इन दोनों स्ट्रीम्स में, इन दोनों का अमाउंट सेम है, इक्वल है, इसलिए नाम हो जाता है चेंज। और विष्णु प्रयाग में जैसे इन दोनों स्ट्रीम्स मिली, इनका नाम हो गया चेंज हो गया अलकनंदा। अलकनंदा थोड़ा सा आगे बहती है। यहाँ पे एक प्यारी सी जगह पड़ती है नंद प्रयाग। आप बार बार जो है प्रयाग नाम सुनेंगे। प्रयाग का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। नंद प्रयाग पे जो है एक रिवर आके मिलती है इस पे, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है इस पे कि नंदाकिनी में जो अमाउंट है वाटर का वो है कम, अलकनंदा जो ऊपर से बहती हुई आ रही है इसमें है ज़्यादा। तो इसलिए रिवर का नाम क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा वाली स्ट्रीम है उसके नाम से, तो ये फिर से अलकनंदा ही नाम हो जाएगा इसका। नंद प्रयाग से आगे चलती है अलकनंदा, तो आगे इसको मोड़ पे एक और जगह मिल जाती है केपी कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पे एक नदी आके मिलती है इससे, जो कि नाम है पिंडर। नाम इसका पिंडर आप समझ जाइए, ये पिंडारी ग्लेशियर जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पूरा अपना लोकेशन शेयर करती है, वहां से इसका ओरिजिनेट होता है और ये अलकनंदा पे आके मिल जाती है कर्णप्रयाग में।
आप ना इन प्रयागों के नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही आ जाता है रुद्र प्रयाग। तो ये है, देखिए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक नदी आके और मिलती है और नदी का नाम है, नाम तो नदी का मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको इसका सोर्स बताता हूँ। इसका सोर्स है केदारनाथ में जो चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से नदी निकलती है। बड़ी खतरनाक नदी है, शांत नदी है, लेकिन कभी कभी बहुत खतरनाक अपना रूप धारण कर लेती है, और ये नदी आके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ओके, सो इस नदी का नाम है मंदाकिनी। इसी को हम काली गंगा भी बोलते हैं। मंदाकिनी का ओरिजिन हो रहा है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, जो रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा आके मिली रुद्रप्रयाग में। ये रुद्रप्रयाग है जगह। रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे और चलती है नदी, अब पानी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए होता ये है कि मंदाकिनी और ये अलकनंदा में वाटर जो है लेवल सेम है, वॉल्यूम दोनों में। सो अलकनंदा रिवर और मंदाकिनी रिवर रुद्रप्रयाग में जैसे ही मिलते हैं, और अलकनंदा रिवर नाम से आगे चलती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। मंदाकिनी में पानी कम है, अलकनंदा में आप देख रहे हो इतनी सारी रिवर मिल रही है, नंदाकिनी, पिंडर, है ना। तो ये सारी रिवर मिलने के कारण इसमें वॉल्यूम जो है वाटर का वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो नाम तो भाई अलकनंदा ही रहेगा अभी। अब ये थोड़ा आगे और चलती है और एक जगह है काफी पायस, देवप्रयाग। इस जगह मैं पर्सनली गया हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो देवप्रयाग पे आके एक नदी मिलती है जो इस गौमुख ग्लेशियर से, यानी कि गंगोत्री वाले रीजन में जो गौमुख ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है, और आके जो है ये रास्ते पे इस पे एक नदी और ज्वाइन करती है, जहाँ पे आपको मालूम है एक डैम है जिसको हम बोलते हैं टिहरी डैम, टिहरी बांध। तो इस पे जो नदी ज्वाइन होती है उसको बोलते हैं हम भिलंगना, जिसका ओरिजिन भी यहीं टिहरी गढ़वाल में ही होता है, और उसका नाम है खेतलिंग ग्लेशियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खातलिंग, ठीक है। खातलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का ओरिजिन होता है। ये जो है जाके मिल जाती है इस पे भागीरथी पे, जो गौमुख ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है। तो ये आगे चलती है। अब इसमें अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, दो नदियों के मिलने के कारण। यहाँ पे डैम भी बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उसके बाद फिर ये जो जाके मिल जाती है भाई अलकनंदा रिवर से, जो अलकनंदा यहाँ से निकल के आ रही है पूरा अपना नदी पानी लेके। इसमें भी पानी ज़्यादा है और इसमें भी पानी ज़्यादा है। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन पे जब दो नदियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में होगा ये कि उनका ना वाटर जो नेम है, जो जैसे अभी तक अलकनंदा आ रहा था, इधर से ये भागीरथी आई थी, इनका नाम ही चेंज हो जाएगा, और नाम चेंज हो जाके यहाँ से हो जाती है गंगा। इसलिए मैंने बोला था ये देवप्रयाग काफ़ी पायस इम्पोर्टेंट प्लेस है। और वैसे मेन गंगा हम बोलते हैं गौमुख ग्लेशियर, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है उसको, यानी कि भागीरथी नदी को। तो आपने देखा सबसे पहले जो है विष्णु प्रयाग आया, फिर नंद प्रयाग आया, देन कर्ण प्रयाग आया, रुद्र प्रयाग आया, देव प्रयाग आया। देव प्रयाग में फाइनली गंगा रिवर फॉर्मेशन हो गई है। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ऊपर चलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर पे, यानी कि चंपासार ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ से भी एक वाटर स्ट्रीम जनरेट होती है, और ये चल के देहरादून से नीचे निकल के हरियाणा में एंटर हो जाती है। हरियाणा से फिर जो है ये सीधा उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है, और यहाँ से भी ये जो नदी है ना ये वाली, यानी कि गंगा नदी भी आगे चलती, ये भी यूपी में एंटर हो जाती है। और ये नदी जो है चंपासर ग्लेशियर से निकली हुई यमुना नदी, ये भी यूपी में एंटर हो जाती है। और दोनों जिस जगह पे जाके मिलते हैं यूपी के, उसको बोलते हैं प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद पहले बोला जाता था, अब नाम हो चुका है चेंज। सो प्रयागराज पे यमुना भी आके भाई गंगा से मिल जा रही है। ये है यमुना, ये गंगा, प्रयागराज में ये दोनों मिली, फिर अपना जो है डायरेक्शन कर लेती हैं बिहार की तरफ। ये बिहार वाले स्टेट में घुस जाती हैं।
और बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में घुसती है, वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में घुसती है, बांग्लादेश यानी कि वो तो अलग ही देश है, हमारा तो पार्ट है नहीं। बांग्लादेश के बाद ये जो है कहीं नहीं घुसती है, नीचे एंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि समुद्र में अपना पानी छोड़ देती है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, ठीक है। सो ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। तो वापस चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फिगर्स हमने देख लिए हैं, फैक्ट्स की तरफ बात करते हैं। तो इतना सब कुछ मैंने बता दिया था आपको कि ये वाली चीज़ें हैं, और मैंने ये भी बता दिया था भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम गौमुख, ठीक है। गौमुख कहाँ है? गौमुख ये रहा, यहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट हो रही है। और अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है? ये सतोपंथ से क्या हो रही है? अलकनंदा। अलकनंदा कैसे बनी? दो छोटी नदियों से, विष्णुप्रयाग, विष्णु गंगा और धौली गंगा से। तो ये सारा का सारा इसका गंगा नदी का जो खेल है आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बटोर लेते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब वक्त आ गया है, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा उसको यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर में आपने देखा उसको यहाँ पे नोट करने का। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो भागीरथी रिवर है ये ओरिजिनेट हो रही है, जो अलकनंदा रिवर है ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से? मंदाकिनी रिवर जो है ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से? और यमुना ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से? ठीक है। तो देखिए भागीरथी जो आपने देखा था सेकंड वाला सर्किल, वहां से ओरिजिनेट हुई थी। सेकंड वाले सर्किल को नाम मैंने दिया था गंगोत्री, यानी कि गौमुख से निकल रही है भागीरथी। अलकनंदा जो रिवर निकल रही थी ये निकल रही थी सतोपंथ ग्लेशियर से। मंदाकिनी निकल रही थी चौराबाड़ी ग्लेशियर से। यमुना निकल रही थी यमुनोत्री ग्लेशियर से, या चंपासार बोल लीजिए, है ना। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? बंदरपूंछ पहाड़ी पर। तो आपको ये भी मालूम होगा जो बद्रीनाथ धाम है वो है भागीरथी नदी के किनारे, और जो केदारनाथ धाम है वो है मंदाकिनी नदी के किनारे। और साथ में आपने ये भी देखा कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके जो है गंगा नदी का फॉर्मेशन कर रही हैं। फिर आपने देखा कि उत्तराखंड से ये बह रही है, यूके अगर मैं मेंशन कर दूं, उत्तराखंड से ये बह रही है। फिर दूसरा स्टेट ये यूपी में जा रही है, यूपी में एंटर होती है। यूपी के बाद ये बिहार में एंटर होती है, बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर होती है, और फिर ये बांग्लादेश में चले जाती है। और उसके बाद जो है ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, है ना, नीचे अपना पानी छोड़ देती है। अब जैसे मैंने आपको लेंथ बताई थी 2525 किलोमीटर, तो उसमें से जो है करीबन 1450 किलोमीटर्स की लेंथ ये जो है उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी उत्तर प्रदेश में है। जैसे ही ये जो नदी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में आती है ना, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से एंटर करने से पहले ये दो धाराओं में बढ़ जाती। एक तो मतलब ये वेस्ट बंगाल ही है पूरा रीजन। वेस्ट बंगाल में नीचे कैलकाटा देखा होगा आपने, है। फिर उसके बाद ये कलकत्ता से बहते हुए नीचे बे ऑफ बंगाल में गिरी जाती है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हुगली। और जो नदी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है फिर वो गंगा नाम से ना बह के वो पद्मा नाम से बहनी शुरू हो जाती है, पद्मा। और ये जिस जगह पे से जो है सेपरेट होती हैं दो नदियाँ, हुगली और इधर, वैसे बेसिकली इसे वेस्ट बंगाल वाली रीजन में जो पद्मा जैसी एंटर हो रही है इसको तो भागीरथी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पद्मा बोले जाने लगती है। लेकिन जहाँ पर ये जो रिवर का जो है सेपरेशन हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है, जगह का नाम है फरक्का। वहाँ पर ये दोनों रिवर सेपरेट हो जा रही हैं, यानी कि हुगली और भागीरथी। जो कि गंगा अभी तक बह के आ रही थी, बाद में एक जो स्ट्रीम है हुगली बन गई, दूसरी जो है भागीरथी बन गई। जैसे बांग्लादेश में एंटर की वो पद्मा बन गई, यानी नाम अलग अलग है तो गंगा ही। अब देखिए आपको मालूम होगा बांग्लादेश के ऊपर आप देखेंगे असम वाला रीजन है, और असम वैली से ही ब्रह्मपुत्र नदी बह के आती है।
और ब्रह्मपुत्र नदी और इंदस नदी की मैं अगर सोर्स की बात करूं तो दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, एक इस कोने से एक इस कोने से, जो तिब्बत में है। अब ये बांग्लादेश वाला पोर्शन है, इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपने देखा कि वेस्ट बंगाल तक ये जो नदी आ रही थी जिसे हम गंगा बोल रहे थे, ये 2 रिवर्स में डिवाइड हो गई और ये जो जगह है इसे हमने नाम दिया फरक्का। फरक्का पे जो है इनका डिवीज़न हो गया गंगा का। एक नीचे चले गई हुगली नाम से, कलकत्ता से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर गई, और दूसरी आ गई वेस्ट बंगाल के अंदर। अब जितना इसने लेंथ कवर किया यहाँ से लेके बांग्लादेश तक, हाँ सॉरी वेस्ट बंगाल बोल दिया था मैंने, यहाँ से लेके बांग्लादेश की बाउंड्री तक, तो यहाँ पे ये जाने लगी भागीरथी नाम से। ठीक है, जैसे कि आपको ओरिजिन में भी मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर भागीरथी नाम से जाने लगी। और जैसी बांग्लादेश के अंदर एंटर हुई इसे लोग जानने लगे पद्मा नाम से। है तो एक गंगा ही। अब बांग्लादेश में एक जगह है चांदपुर। चांदपुर जहां पे एक और नदी आके इसमें मिलती है, मेघना। तो मेघना रिवर आकर चांदपुर में मिल जाती है पद्मा रिवर से। ठीक, अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बांग्लादेश की जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो मेघना है। ठीक है, तो इसलिए ये आगे चल के मेघना नाम से बहने लगेगी। क्या नाम हो जाएगा? मेघना। ये कॉन्सेप्ट सारा छोड़ देंगे कि कितनी लंबी आ रही है। बांग्लादेश में तो जो नदी है ना, ये आ तो इंडिया से रही है, लेकिन बांग्लादेश की इंपॉर्टेंट रिवर है मेघना। तो मेघना पे जब पद्मा रिवर आके मिल गई, मेघना नदी से जाने लगी और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब देखना इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो ब्रह्मपुत्र जब इसमें एंटर करती है बांग्लादेश में तो इसको कहा जाने लगता है जमुना। गंगा, जमुना, सरस्वती, वही वाली जमुना। इसे ब्रह्मपुत्र नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो असम से जो नीचे होके जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है और पद्मा में जब मिल जाती है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश वाले क्षेत्र में से जमुना नाम से जानते हैं। इस नदी के भी अपने ही जो है अलग अलग नाम है। सांगपो नाम से इसे जाना जाता है तिब्बत में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर ही लेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन यहाँ पे दिखाएंगे। आज की वीडियो में जो है गंगा रिवर की बात चल रही है। तो आई होप कि ये सारा का सिस्टमेटिक डायग्राम आपके मनो मस्तिष्क में छप गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, यानी कि इसकी जो सपोर्टिंग रिवर्स हैं जो उसको आके ज्वाइन करती है राइट साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने वाले हैं हम। लेफ्ट बैंक का मतलब है कि जो नदी इसमें बाएं साइड से आके मिल रही है उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। अब देखिए, जिस तरफ नदी का फ्लो होता है ना, जैसे इस तरफ कोई फ्लो हो रही है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर कोई फ्लो हो रही है, तो इसका अगर हम भी फेस इसी तरफ करेंगे तो हमारा जो है राइट हैंड इधर आएगा, लेफ्ट हैंड इधर होएगा। तो सेम इसको भी यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे। तो जो नदियाँ यहाँ से यानी नॉर्थ साइड से गंगा में आके मिल रही है वो हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और जो नदियाँ नीचे से आके मिल रही है इस पे उसे बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर नहीं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है यमुना। देखिए, यमुना मैंने आपको बताया था, ठीक है, गंगा नदी में आके मिल रही है तो इसलिए इसकी क्या हो गई, सहायक नदी हो गई। और ये मिलती है कहाँ? उत्तर प्रदेश में आके, प्रयागराज में आके मिलती है। दूसरी जो है इसकी इम्पोर्टेंट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो हो जाएगी टोन्स, और तीसरी जो है वो हो जाएगी सोन रिवर। अब यमुना रिवर की भी जो एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है उसे हम बोलते हैं चंबल। ओ तू चंबल की डाकू से। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें गंगा की, तो इसमें जो नदी इम्पोर्टेंट आ जाएंगी, यानी कि जो बहुत सारी अधिकांश नदी इसमें नेपाल से निकलती हैं और बहुत सारी नदी इसमें जो है बिहार में आके मिल जाती है। तो ये बिहार का मैंने एक मैप लिया है। बिहार में देखिए आपको सरयू दिख रही है, गंडक है, ओल्ड गंडक है, फिर यहाँ पे बागमती है, यहाँ पे कमला नदी है,
कोसी है ना, कोसी नदी में दोनों नदी आके मिलती है, बागमती कमला, और फिर लास्ट में जो है इसमें महानंदा है। तो ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल से निकल रही है, जिनका ओरिजिन वहीं से हो रहा है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आप देखेंगे जैसे कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, ठीक है, कियोल है। तो ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो बिहार में है, ओके। और ये भी वैसे बेसिकली बिहार में ही है। रामगंगा जो रिवर है ये उत्तराखंड में आती है और नजीबाबाद वाले क्षेत्र में ये मिल जाती है यमुना से, ठीक है। यमुना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही आ जाती है ना। तो ये वाली जो है पूरी, ये फिर से इसकी आपको दिख रही है कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, टोन्स, सोन और यमुना, और साथ में ये भी कर्मनासा, पुनपुन, फाल्गु, कियोल। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट रिवर है इसकी यमुना, जिसे कालिंदी रिवर भी बोलते हैं। ये गंगा की जो है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन भी मैंने आपको बता दिया था, बंदरपूंछ में पर्वत पे ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसे हम चंपासार ग्लेशियर भी बोलते हैं। और ये नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आके मिल जाती है गंगा से, है ना। और कौन से रीजन में? प्रयागराज पे। यमुना की भी अगर आप ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो बेतवा, केन, चंबल सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की और चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बात करें इसके यमुना की ओरिजिन की, नहीं हाँ, तो चंबल की ओरिजिन है, चंबल से ही मिलके तो यमुना बन रही है। तो चंबल जो है ओरिजिनेट होती है इंदौर में, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में। और वहाँ पे एक जगह है माहू में कुछ पहाड़ी है, जनापाओ की पहाड़ियाँ बोलते हैं, हिल्स ऑफ जनापाओ, वहाँ से ओरिजिनेट होती है चंबल रिवर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में बहती है, फिर ये थोड़ा जो है वेस्टर्न तरफ राजस्थान की तरफ चले जाती है, और उसके बाद ये थोड़ा वापस मुड़ जाती है ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये आती है, और राजस्थान से जो है ये फिर यूपी में एंटर कर जाती है। और यूपी का आपको ये शहर मालूम है इटावा, तो इटावा में आके जो है चंबल यमुना से मिल जाती है, कॉन्फ्लुएंस हो जाता है इनका इटावा पे। बात करें बेतवा रिवर की, तो बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है भोपाल से, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। तो ये यमुना रिवर को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकली, उत्तर प्रदेश में एंटर की, हमीरपुर जगह पे जो है इसने ज्वाइन कर लिया भाई यमुना को। और जो सांची का जो स्तूप है ना, तो लॉर्ड बुद्ध है ना, बुद्धिज्म की तो होते हैं सांची के स्तूप, ये सिचुएटेड है यहाँ पर बैंक ऑफ बेतवा पे, यानी कि जो नदी है बेतवा रिवर, इसके किनारे पे ये सांची के स्तूप सिचुएटेड है। अब बात करें सोन रिवर की, ठीक है। सोन रिवर जो कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? मैकाल हिल्स में। मैकाल हिल्स कौन सी रेंज में है? विंध्या रेंज में। और ये है कहाँ? मध्य प्रदेश वाली एरिया में लोकेटेड है। ये एमपी बिहार से होते हुए बहती है और बिहार के पटना में जो है ज्वाइन कर लेती है गंगा रिवर को। सोन रिवर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अब काफ़ी एक रोचक तथ्य है दो नदियों के बारे में। सोन और नर्मदा निकलती एक ही जगह से है, एक ही प्लेट्यू से निकलती है, लेकिन एक का डायरेक्शन जो है इस तरफ हो जाता है और दूसरी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है। एक को फीमेल माना जाता है, एक को मेल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है काफ़ी परेशान कर रहा होता है फीमेल को, यानी कि फीमेल कौन है यहाँ पे? नर्मदा है, और मेल कौन है यहाँ पे? सोन रिवर है, ठीक है। तो सोन रिवर जो है काफ़ी परेशान कर रहा होता है नर्मदा रिवर को, और इसलिए नर्मदा जी जो है अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेती है, इसलिए फिर ये इस तरफ बहने लगती हैं और सोन रिवर जो है अपनी इसी डायरेक्शन में बहता है। ये कहावत है, कहा जाता है, इसलिए हम भी कह रहे हैं। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपने अभी तक यमुना, तोन, सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, ये सारी की सारी नदियां हैं जो गंगा के इस तरफ से आके मिल रही हैं, ठीक है। यानी कि सदर्न साइड से गंगा इधर बह रही है, गंगा का सदर्न पोर्शन ये हो गया, नॉर्दर्न पोर्शन ये हो गया नेपाल की तरफ। अब जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रामगंगा नदी, सरयू है ना, हाँ, सरयू, गोमती,
गंडक, एक बूढ़ी गंडक भी है, ओल्ड गंडक। लास्ट में इसमें एक नदी आती है महानंदा। ये महानंदा जो रिवर है ये वेस्ट बंगाल से निकलती है, ऊपर जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहाँ से, और इससे पहले बिहार में ही जो है मिलती है कोसी नदी। सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, विश्वासघाती नदी भी इसे बोला जाता है। कभी तो ये अपनी डायरेक्शन इधर को कर लेती है, कभी इधर को कर लेती है, इस कारण बिहार में काफ़ी बाढ़ आती है। और आप देख रहे हैं सारी की सारी नदियाँ उत्तराखंड से जो है उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में जो है ये रामगंगा रिवर बहती है और गंगा से आके मिलती है। फिर सारी जो आप देख रहे हैं सरयू, गोमती, गंडक, ओल्ड गंडक, कोसी, महानंदा, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में अपना जो है वाटर छोड़ रही हैं, इसलिए ये एरिया बन जाती हैं प्रोन टू फ्लड्स। इसमें एक रिवर है घग्गर ना, वो मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर। रामगंगा, सरयू, गोमती, गंडक, ओल्ड गंडक, कोसी, महानंदा, घग्गर, तो ये 30 की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि जो ऊपर नॉर्थ साइड से आके मिलती हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं और इसमें सब कुछ कवर कर लेंगे हम फाइनली। अभी तक मैं आपको काफ़ी हद तक समझा चुका हूँ, आई होप सो आपको सब पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या राइट है क्या लेफ्ट है। तो अब जल्दी से इसे रिकैप कर लेते हैं। सो ये देखिए, ये है गंगा रिवर सिस्टम। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, बैठ के गया यानी कि बी से बद्रीनाथ, के से केदारनाथ, ग से गंगोत्री, य से यमुनोत्री। तो ये 4 पॉइंट हमने देखे। यहाँ से ये रिवर मैंने आपको समझाती थी, यमुना यहाँ से निकल रही है, भागीरथी यहाँ से निकल रही है, मंदाकिनी यहाँ से निकल रही है, विष्णु गंगा, धौली गंगा यहाँ से निकल रही है। ये सारी चीज़ मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बात करें इसके रिटर्न पोर्शन पे तो आप लिख सकते हैं कि द गंगा ओरिजिनेट्स एट भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गौमुख एट देवप्रयाग। द भागीरथी मीट्स अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज नोन एज गंगा। The Alaknanda has its source in the Satopant Glacier above Badrinath. The Alaknanda consists of Dhauli Ganga and Vishnu Ganga, which meets at Joshimath and Vishnuprayag. The other tributaries of Alaknanda, such as Pindar, joins it at Karnaprayag, while Mandakini or Kali Ganga meets it at Rudraprayag. The Ganga enters the plain at Haridwar. From here, it flows first to south, then to southeast, and then east. ईस्ट कहने का मतलब है कि ये जो है जैसे उत्तराखंड से नीचे उतरती है हरिद्वार वाले पोर्शन में, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की तरफ बहने लगती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब ईस्टर्न पोर्शन में ही तो है। इतना क्लियरली आई थिंक किसी ने नहीं डिफाइन किया होगा आज तक। चाहे आप किसी क्लास में चले जाइए तो अच्छे से अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इस चैनल में बने हैं, तो आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। सो इम्पॉर्टेंट सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ नोट कर सकते हैं आप। कहीं दूसरी जगह आपको जाने की, खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। So, the Ganga enters the plain at Haridwar. From here it flows first to south, then to southeast, and then further it flows to east before splitting into 2 distributaries, namely Hooghly and Bhagirathi। ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसी बांग्लादेश में एंटर होती है ना, उससे पहले ये 2 पॉइंट में बढ़ जाती है। हुगली जो नीचे साउथ की तरफ बहती है कलकत्ता वाले पोर्शन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है। और भागीरथी ये जो है रेस्ट जैसी बांग्लादेश में एंटर करती है तो वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन में से भागीरथी नाम से जानते हैं, और जैसे ही एंटर कर जाती है उसके बाद ये पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। और अगर आपको ये प्रयाग से याद नहीं हो रहे हैं ना, तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि वेरी नाइस प्राउड करूँ, वी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, एन से हो जाएगा नंद प्रयाग, यहाँ पे प्राउड के पी से हो जाएगा पिंडर। पिंडर कहाँ पर मिल रही है, ये मिल रही है कर्ण प्रयाग पे, ठीक है, वो आगे वही है। और फिर आगे यू से आर यू से हो जाएगा रुद्र प्रयाग, ठीक। ये देखिए विष्णु प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर बाद में देव प्रयाग और लास्ट में ये गंगा। इसका नाम भागीरथी, हुगली एंड पद्मा। जैसी पद्मा तो बांग्लादेश वाले पोर्शन में है, और बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ये जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। भागीरथी तो आके पद्मा को ही ज्वाइन करती है, यानी कि बांग्लादेश में आके चले जाती है, और बांग्लादेश में जैसे आती है पद्मा नाम पड़ जाता है। लेकिन हुगली रिवर जो है ऐसे नीचे को फ्लो कर जाती है कलकत्ता की तरफ, ठीक है। ये मान लीजिए, मैं मैप दिखाता हूँ, रुकिए,
तो ये है हमारा प्यारा भारत। फिर से एक बार आपको पता है उत्तराखंड से निकल रही है गंगा, ठीक है, यूपी बिहार के मिड से बहती है, ठीक है, सम पोर्शन इसका झारखंड में भी आता है और फिर ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। वेस्ट बंगाल में जैसे एंटर करती है, यहाँ से ये जो एक जगह है यहाँ पे ये है ना, ये वेस्ट बंगाल है, हाँ, तो ये पूरा पूरा वेस्ट बंगाल है ऊपर तक। यहाँ पे से नीचे जो स्ट्रीम चले जाती है उसे हम बोलते हैं हुगली। कलकत्ता ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे बसा हुआ है, इसके कोने से होते निकलती है हुगली और यहाँ से जो है अंदर एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये जाने लगती है पद्मा नाम से, ठीक है। पद्मा नाम से पहले इसको जाना जाता है वेस्ट बंगाल में भागीरथी नाम से, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये जो है मेन स्ट्रीम गंगा की रिवर की जा रही है और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल में जैसे ही बह रही है ये नीचे लेते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ तक बह रही है इसको जाना जाएगा भागीरथी नाम से और जैसे ही ये एंटर करेगी बांग्लादेश वाले पोर्शन में तो इसे बोला जाएगा पद्मा, ठीक है। और फिर ये जो वेस्ट बंगाल से नीचे उतरती है यहीं पे इसे बोलते हैं हुगली और एक इधर को चले गई भागीरथी, एक इधर को चले गई हुगली। भागीरथी आगे जाके पद्मा कहलाई और पद्मा जो है आगे चल के आपको मालूम है मेघना बन जाएगी, है ना, मेघना रिवर है बांग्लादेश की, मेघना बन जाएगी और उसके बाद ये ड्रेन कर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया रिवाइज करवा रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड में 110 किलोमीटर गंगा की लेंथ है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है, झारखंड में अप्रॉक्स 45 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सबसे कम है, इसलिए झारखंड नाम मैंने वहाँ पे मेंशन भी नहीं किया था, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट सिटी सिचुएटेड नियर बैंक ऑफ गंगा, जैसे ऋषिकेश आप देखेंगे उत्तराखंड में, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में, बिजनौर उत्तर प्रदेश में आता है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। फिर बक्सर आप देखेंगे, पटना, भागलपुर, ये बिहार में आ जाते हैं। अब देखिए गंगा नदी इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है पूरी इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 26.3% यानी कि आप लगा सकते हैं 1/4 एरिया जो है गंगा बेसिन कवर कर रहा है। गंगा बेसिन मतलब गंगा रिवर और उसमें जितनी भी नदियाँ आके मिल रही हैं वो वाली उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उनका फैलाव जहाँ जहाँ तक है, ठीक है, ये सारा जो है गंगा बेसिन हो गया। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा मैंने बताया था आपको, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट मतलब जो नीचे से आ रही हैं यानी कि साउथ की तरफ से आ रही हैं, यमुना, सोन, तमसा, कर्मनासा, पुनपुन, कियोल। लेफ्ट हो गई जो ऊपर नेपाल की तरफ से आ रही हैं, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। नेपाल में इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये है उत्तराखंड, ये है यूपी, ठीक है, ये है बिहार, ठीक है, और इधर ये वेस्ट बंगाल। तो नेपाल की एरिया तो देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि उत्तराखंड से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रही है नेपाल, उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, बिहार से बॉर्डर शेयर कर रही है। और आप देखोगे तो ये जो है वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ से लास्ट नदी आती है महानंदा, दार्जिलिंग सिचुएटेड है यहाँ पर, इससे भी अपना बॉर्डर शेयर कर रही है वेस्ट बंगाल से। इवन आप समझ सकते हो कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मैं नेपाल का। यहाँ पे फाल्गु मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो तमसा रिवर है इसी को तोन्स भी बोलते हैं, है ना। रामगंगा, गोमती, ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसमें आप सरयू भी ऐड कर लीजिएगा, है ना। घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इन द साउथ। आपने देखा कि अमरकंटक वाला जो मैंने आपको पोर्शन दिखाया था वो कहाँ है, पेनिनसुलर इंडिया में ही तो है, मध्य प्रदेश वाले पोर्शन में, है ना। ये है पेनिनसुलर इंडिया, मध्य प्रदेश। इधर अमरकंटक जो है पठार अमरकंटक का, जहाँ से एक तो नदी निकलती है नर्मदा और ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, ये यहाँ से होते हुए जाती है और एंटर कर जाती है गुजरात और खंबात की खाड़ी में, ये गिर जाती है। महाराष्ट्र में भी इसका पोर्शन बहता है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी ये जाती है। और फिर अभी जब हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की तो उसके बारे में आपको बताएंगे ही। और यहीं से अमरकंटक से दूसरी रिवर है जो गंगा नदी में आके मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था। उस नदी का नाम था, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से तो मिलती है।
मैकाल हिल से विंध्या रेंज कहाँ आता है? पेनिनसुलर इंडिया में ही तो आता है। पेनिनसुलर इंडिया का माउंटेन्स है विंध्या सतपुरा, है ना। तो यहाँ से जब ये निकलती हैं पहाड़ियाँ ऐसे करके, सो इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन रिवर, जो मैंने आपको बताई थी। तो ये सोन रिवर जो है ये मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिनेशन हो रहा है और ये नॉर्थ की तरफ बह रही है बिहार में, है ना। यहाँ पे आके बिहार से गंगा से मिल जाती है। ये लोकेशन आपको दिख रही है, छोटा सा जो पॉइंट है ये कैपिटल शो कर रहा है हर स्टेट के, ठीक है। तो ये पटना है, पटना के पास पे बिहार से आके मिल जा रही है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ रिवर्स जो हैं पेनिनसुलर इंडिया से भी आ रही हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बताया भी था राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, एग्जांपल था चंबल रिवर का। चंबल रिवर भी जो है यमुना नदी की सहायक नदी थी, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा रिवर की है। तो चंबल रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? इसी मध्य प्रदेश से, इंदौर वाले एरिया से। यहाँ पे चंबल रिवर का ओरिजिनेशन होता है मध्य प्रदेश में जनापाओं की पहाड़ियों से, ठीक है, इंदौर में जो है। और फिर चंबल रिवर का जो ओरिजिन हो रहा है राजस्थान में, इंदौर वाले पोर्शन में, तो यहाँ से ये ओरिजिन होता है और फिर ये ऐसे ऐसे करके राजस्थान वाली एरिया में चले जाता है और राजस्थान से फिर ये एंटर कर जाती है यूपी में। तो ये भी देख रहे हो आप, टर्न कहाँ हो रही है? नॉर्थ की तरफ हो रही है। नर्मदा आप देख रहे हो कहाँ? साउथ की तरफ हो रही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी काफ़ी जगह, काफ़ी रिवर्स का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। एक चंबल हो गई, मैंने एक आपको बताई सोन रिवर, एक और है बेतवा रिवर। तो यही भोपाल के पास से निकलती है, जो इसकी कैपिटल है मध्य प्रदेश की। ये भी जाके कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। और ये सारी की सारी चंबल, बेतवा, सोन ये यमुना की जो है ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? अल्टीमेटली गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो इसलिए ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए आपके माइंड में कि द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज इन नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन साउथ। अब देखिए हिमालयन रिवर्स की खासियत ये होती है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये पेरिनियल होती है, यानी कि सदाबहार रिवर होती है, थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है पेरिनियल रिवर। और नॉन पेरिनियल का मतलब होता है कि ये जो है मान लीजिए कुछ सीजन्स में ही बहती है। जैसे रेनी सीजन अभी सूखी होगी, अब जैसी आज 15 जून है, आज जो है हमारे यहाँ जो है कैची धाम में मेला भी लगता है। सो यहाँ से आज के दिन से जो है बारिश शुरू हो जाती है, बेसिकली आज से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इन नदियों में पानी बहने लगेगा और ऐसी नदियों को बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स। और ये होती हैं खासकर जो है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। हिमालयन रिवर्स तो ऐसी होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पानी का सोर्स है ग्लेशियर है, और ग्लेशियर जो है साल भर पिघलता रहता है, माउंटेनियस रीजन है। अब क्योंकि यमुना रिवर सिस्टम जो है गंगा की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो देख लीजिए एक बार, द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, इट हैज़ इट्स सोर्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर, जैसे मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ रेंज, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कौन सी पहाड़ियों पे है? बंदरपूछ पर, ठीक है। सो उस पहाड़ियों पे सिचुएटेड है और इसके वेस्टर्न स्लोप में है, ठीक है। वेस्टर्न स्लोप यानी कि ये ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ पे वेस्टर्न स्लोप पे है, ठीक है। इट जॉइंस गंगा एट प्रयाग दैट इज इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, अब प्रयागराज बोला जाता है। अब ये यमुना इट क्रॉसेस सेवरल स्टेट, जैसे कि इट क्रॉसेस उत्तराखंड, इट क्रॉसेस हिमाचल प्रदेश, इट क्रॉसेस यूपी, इट क्रॉसेस हरियाणा, ठीक है। देन इट देखिए ऐसा है, पहले उत्तराखंड के नीचे आपको हिमाचल प्रदेश में जाके मिलेगी, उसके बाद फिर ये जो है हरियाणा पे चले जाती है, फिर दिल्ली एंड देन यूपी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो कि सिचुएटेड हैं बैंक ऑफ यमुना के किनारे, जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज। सो इट वाज ऑल अबाउट यमुना। अब जो यमुना की जो सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी चंबल, तो उसके बारे में देखते हैं। चंबल राइजेज इन द मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू कोटा इन राजस्थान वेयर द गांधी सागर डैम, अब गांधी सागर डैम कहाँ पर है? चंबल पर है, ठीक है। हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड फाइनली जॉइंस द यमुना। इट क्रॉसेस सेवरल स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, देखिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरी तो मैंने आपको बताई है, लेफ्ट यानी कि जो ऊपर से आके मिलती है, जैसे ये चंबल रिवर है, यहाँ से आके जो मिल रही है वो है बनास, और नीचे राइट से जो आके मिल रही है काली सिंध और पार्वती रिवर, ये चंबल की है, ठीक है। काली सिंध, पार्वती, लेफ्ट है बनास,
अब जो ये काली सिंध रिवर है, इट ओरिजिनेट्स ऑन मालवा प्लेट्यू एंड फ्लोज थ्रू इंडियन स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड यूपी। चंबल के अलावा और कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी? ये है क्या बताया था मैंने आपको, बेतवा, है ना। हाँ, तो जानते हैं बेतवा नदी के बारे में, जो कि सहायक नदी है यमुना की। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देखा ना कि गांधी सागर डैम कहाँ पर बना है, रिवर चंबल पर, ठीक है, राजस्थान में। ओके, और ये बेसिकली बना है जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, जो डेजर्ट वाला एरिया है, उस पे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। और यहाँ से जो है वो जो नहर मैंने आपको बताई थी, इंदिरा गांधी कैनाल है ना, इंडियाज़ लार्जेस्ट कैनाल, उसी पे ये बना हुआ है। Betwa River, it rises in the Vindhyan range and flows through Indian state of MP and UP. The Betwa River is being linked with the Ken River as part of the river linking project in मध्य प्रदेश। ठीक है, बेतवा की ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो एक ट्रिब्यूटरी देख लो, धासन। धासन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है धासन। अगली इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी, मैं बार बार बता रहा हूँ, गंगा की। तो यमुना की, जो यमुना क्योंकि लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ना गंगा की, तो इस पे बात करना तो जाहिर सी बात बनती है। केन रिवर की बात करें तो इट फ्लोज थ्रू 2 स्टेट्स MP एंड UP। तो ये देखिए, ये एक सिस्टमेटिक मैप है, जो ये रिवर यमुना है, ये वाली जो बह रही है न्यू दिल्ली से पहले हरियाणा से होकर निकलेगी न्यू दिल्ली, फिर ये UP में आ रही है, प्रयागराज में ये मीट कर रही है ना। नहीं, प्रयागराज में तो यमुना मीट करती है गंगा से, ये यहाँ पे मीट कर रही है आगरा के पास पे। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो है चंबल की सहायक नदियाँ देख लो तो पहले आप, काली सिंध है ना, पार्वती इंदौर से निकल रही हैं, जो बेसिकली ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। फिर आप देखोगे चंबल के अलावा सिंध, बेतवा है ना, बेतवा जो मैं आपको बता चुका हूँ। बेतवा में जो है धासन मैंने आपको बोला था, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। ये देखो इधर को बह रही है, तो ये राइट और ये लेफ़्ट, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर आप देखोगे केन जो है ये स्टेट से बहती है, मध्य प्रदेश और UP से, और ये फाइनली जो है यमुना में मिल जाती है इलाहाबाद के पास पे। फिर आप देखो तमसा रिवर, इट फ्लोज थ्रू MP एंड UP, ठीक है, ऑफ इंडिया। इट राइजेज इन कैमूर रेंज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो विंध्या जो श्रेणी है, ठीक है, ये जो विंध्या जो श्रेणी है, ठीक है, विंध्या के नीचे आपको मालूम है सतपुरा रेंज है, तो विंध्या का जो ईस्टर्न पोर्शन है इसे बोलते हैं कैमूर रेंज, ठीक है, ये कैमूर रेंज हो गया। यहीं से जो है तमसा रिवर निकलती है, और ये होगा कहाँ, ये बेसिकली जो कैमूर जो रेंज है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश से UP में जाती है। एक और मैप देख लीजिए आप, ये अमरकंटक प्लेट्यू जैसे मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में है ना, फिर ऊपर ये कैमूर हिल्स है, सारा का सारा ये MP का ही है ना। इधर यमुना जो है, इधर प्रयागराज ये UP में आ गया, इधर ये MP है, ठीक है, ये गंगा रिवर आ रही है, और रामगढ़ हिल्स, ये सब आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है कुछ। फिर आप सोन रिवर देखेंगे, सोन रिवर भी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना यमुना की, तो ओरिजिनेटिंग इन अमरकंटक प्लेट्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इट रीचेस आगरा वेस्ट ऑफ पटना टू जॉइन गंगा। ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, लेफ्ट वाली जोइला रिवर राइट में है, रिहांड, गोपाल, कान्हा, नॉर्थ कुयर, ठीक है। इसका जो सोर्स है नॉर्थ कुयर का वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये सारी की सारी, कहने का मतलब ये क्या है, ये पेनिनसुलर इंडिया से तो आ रही हैं, तो इसलिए हमने बोला पेनिनसुलर इंडिया, और ऊपर हिमालयन से, इसलिए गंगा जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है, और इस बहुत सारी क्षेत्र में जो अपना इसका वाटर बॉडीज़ है। अब पुनपुन रिवर भी मैंने आपको बताई थी, अगर माइंड से थोड़ा सा वॉश हो रहा है तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। पुनपुन, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यमुना मैंने आपको बता दी, तोन्स बता दी, सोन बता दी, है ना। सोन भी जो है आके यमुना में ही तो मिल रही है ना, सो है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कर्मनासा। अब पुनपुन की बात करते हैं, सो दैट इज़ अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू इन पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है। तो पुनपुन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भाई, वो झारखंड से हो रही है, ठीक है। अब ये गया से होते हुए बहती है, गया आपको मालूम है। एक अगर स्टेटमेंट, ही वेंट टू गया, वो गया, देखिए 2 बार गया ना, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही वेंट टू गया, तो गया एक जगह है बिहार पे, ठीक है। फिर पटना
जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ से फ्लो करती है पुनपुन रिवर। कियोल की बात करें तो इट ओरिजिनेट्स इन गिरदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड फ्लोज थ्रू लखीसराय, जमुई एंड पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो देख रहे हैं ना बिहार में क्यों इतनी सारी जो बाढ़ आती है वो क्यों आती हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो झारखंड या मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही हैं जा रही हैं बिहार में, जो नेपाल से ओरिजिनेट हो रही हैं जा रही हैं बिहार में, उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही हैं जा रही है बिहार में। तो आई होप अभी तक आपने ये जो अच्छे से देख ली होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कैसे और कहाँ से होके फ्लो करती है। एक और बच गई थी कर्मनासा, ये जो है बिहार के डिस्ट्रिक्ट कैनूर में इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, कैनूर रेंज जो मध्य प्रदेश का बिल्कुल ईस्टर्न वाला पोर्शन, बिहार का एकदम जो है साउथ वाला पोर्शन आप लगा सकते हैं यहाँ, एंड फ्लोज इन यूपी एंड बिहार, ठीक। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, इसमें हमको ये सारी नदियाँ देखनी है, रामगंगा, सरयू, गोमती, गंडक, ओल्ड गंडक, कोसी, महानंदा, घग्गर। सो रामगंगा जो है इट राइजेज इन द गढ़वाल हिल नियर गैरसेन, ये अपने उत्तराखंड वाले पोर्शन में ही जो है इसका ओरिजिन होता है रामगंगा का, ठीक है। इट एंटर्स इन द प्लेन ऑफ यूपी एंड जॉइंस द गंगा रिवर नियर कन्नौज, ठीक है। जब हम ट्रेन से हल्द्वानी या अपने उत्तराखंड से मतलब हल्द्वानी नैनीताल से जाते हैं देहरादून की तरफ, हमें रास्ते में दिख जाती है रामगंगा। बात करें गोमती रिवर की, तो गोमती रिवर देखिए इट इज़ मॉनसूनल एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमल जल नियर पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है, बरेली वाले पोर्शन में है ना, उत्तर प्रदेश में। ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा डेट ऑरिजिनेट्स इन प्लेन, ये एक मात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी गंगा की जो प्लेन क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है। बाकी आपने देखा कुछ तो पर्वत से हो रही थी, कुछ पठारों से हो रही थी, मध्य प्रदेश झारखंड के ऊंची क्षेत्रों से। सिर्फ ये पीलीभीत जो है एकदम प्लेन एरिया में, यहीं से ये एकमात्र नदी है, गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि प्लेन एरिया से फॉर्म हो रही है, प्लेन एरिया से ओरिजिनेट हो रही है गाइज। उसके बाद फिर आप देखो घग्गर, ठीक है, इसको नेपाल में कराली नाम से जानते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर ऑफ मापचांगू, ठीक है, तिब्बतन मानसरोवर लेक के पास में एक जो है ग्लेशियर है जिसका नाम है। सो ये जो घग्गर नदी है ना, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नदी है, इतना ज़्यादा इसमें पानी आता है, आपसे मैं क्या ही बताऊं कि गंगा की सबसे मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और क्योंकि लेंथ में तो यमुना है ना, लेकिन वॉल्यूम में यानी कि जो सबसे ज़्यादा पानी लेके आती है गंगा पे छोड़ती है वो घग्गर नदी है, ठीक है। सो इसका ओरिजिन जो है तिब्बतन प्लेट्यू से होता है। नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, मापचू, चांगडो, ठीक है, बट इससे कुछ ज़्यादा ही आपको मालूम थोड़ा सा आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। लेक मानसरोवर है, ये तो हर कोई जानता है, 2 ताल है वहाँ पर कैलाश पर्वत के नीचे, लेक मानसरोवर और राकस ताल, वहीं से बहुत सारी नदियों का ओरिजिन होता भी है, ठीक है। मानसरोवर लेक से तो आपको मालूम भी है कि जो इंदस रिवर है वो भी मानसरोवर लेक से ही ओरिजिन होता है उसका, है ना। अब इस रिवर को जब ये घग्गर निकलती है वहाँ तिब्बतन प्लेट्यू से नेपाल में एंटर करती है, इसे नेपाल की लाइफलाइन भी बोलते हैं, करनाली रिवर, करनाली नाम है इसका नेपाल में। नेपाल में से आप मांचू बोल लीजिए। देखिए यमुना आपने देखी थी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थी, वो थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो ये जो रिवर है घग्गर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंटेक्स्ट से। फिर बाद में ये घग्गर रिवर जो है शारदा रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट काफ़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रही है। और देखिए शारदा नदी को ही काली नदी से भी नाम से जानते हैं। काली नदी इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 1080 किलोमीटर है, जहां से ये ओरिजिन होता है इसका, वहां से लेकर जैसे ही ये गंगा नदी में मिल जाती है ना बिहार पे, ठीक है, तो वहाँ तक जो इसकी लेंथ है 1080 किलोमीटर। अगर सिर्फ नेपाल की मैं बात करूँ, क्योंकि नेपाल की इंपॉर्टेंट ये रिवर है, तो नेपाल में ये जो है बहती है 507 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ आप लिख लेना, क्योंकि साथ में मैं बोल रहा हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, सो यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो ये देखिए बेसिकली उत्तराखंड से जो नदी आ रही है काली और शारदा, और नेपाल से जो नदी आ रही है, ठीक है,
करनाली या कराली, जिसे हम नेपाल में क्या बोलते हैं, कराली है ना। सो ये आके मिल रही है और फिर बाद में ये घग्गर बन जाती है, ठीक है। तिब्बतियन प्लेट्यू से निकल रही है, नेपाल में से करनाली बोलते हैं, इंडिया में जैसे ये मीट कर जाती है शारदा और काली से, तो इसका नाम घग्गर पड़ जाता है। सो द रिवर शारदा काली या काली गंगा भी बोलते हैं इसे, जॉइंस इट इन द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट चापरा बिहार में जो चापरा है वहाँ पे ये मीट करती है गंगा से, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना। लोअर घग्गर इज ऑल्सो नोन एज सरयू, ठीक है। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक, सरयू के राइट बैंक पे अयोध्या जो है वो सिचुएटेड है। शारदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब बात आ रही है ना शारदा रिवर की, ये जो मिल रही थी काली या शारदा बोल रहे हैं, तो इसके ओरिजिन की बात आ रही है। शारदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिलन ग्लेशियर। अब ये जो मिलन ग्लेशियर है ना, ये अपने उत्तराखंड में मुनस्यारी में लोकेटेड है, ठीक है। अगर कोई उत्तराखंड पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये गंगा रिवर सिस्टम में इसलिए भी डेप्थ से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और हमारे उत्तराखंड से ही जो है इसका ओरिजिन होता है, तो क्यों ना इसके बारे में सब चीज़ जो है मैं एक चीज़ डिटेल से बता दूँ। अब मुनस्यारी और नेपाल का आप लोकेशन देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चिपके हुए हैं एकदम, है ना। पिथौरागढ़ और नेपाल, पिथौरागढ़ में ही तो है मुनस्यारी। नेपाल से कुछ पोर्शन इसका बहता है, वहाँ पे इसे गोरी गंगा बोलते हैं शारदा रिवर को, ठीक है। हाँ, यानी कि मुनस्यारी और जो उसके यानी कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से जब ये बहती है ना, मुनस्यारी ग्लेशियर से निकलती है, बेसिकली ओरिजिन तो इसका कुमाऊं हिमालयाज में ही है। फिर नेपाल की तरफ इसको एंटर करती है और इसको जो है इंडिया और नेपाल में काली नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं ना काली रिवर, तो वो यही है। और फाइनली ये जो है घग्गर रिवर पे ज्वाइन कर लेती है ना। घग्गर निकल रही है नेपाल हिमालयाज से और ये अपनी काली या शारदा निकल रही है कुमाऊं हिमालयाज से, ठीक है, कुमाऊं हिमालयाज। अब घग्गर क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें ना, काली रिवर भी इसे ज्वाइन कर रही है। हाँ, नेपाल से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो इसका देखो चाइना, यानी कि मैंने बोला तिब्बतियन प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, तो चाइना, नेपाल, इंडिया, ठीक है, 3 कंट्री में फैली हुई है। ट्रिब्यूटरीज अगर इसकी बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसकी ये है भेड़ी, राप्ती और जिला। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करोगे तो सेती, बूढ़ी गंगा। बात करते हैं चौथी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, यानी कि गंडक। गंडक नदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक काली गंडक और एक त्रिशाल गंडक, ठीक है। ये भी नेपाल हिमालयाज में इसका अराइज होता है बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। गंगा प्लेन में ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार में, वहाँ पे ये एंटर होके गंगा से मिलती है। और वहाँ पे पटना पे एक जगह है सोनफीत, वहाँ पे ये इसका एग्जैक्ट जो है मर्जिंग पॉइंट है मेन गंगा से। और सारा का सारा जो बिहार के आसपास जो क्षेत्र है गंगा प्लेन ही तो कहलाता है, वेस्ट बंगाल, यानी कि गंगा नदी के आसपास जितनी भी ज़मीन है उसे गंगा प्लेन बोलते हैं। और यहाँ काफ़ी उपजाऊ भी है, कोस्टल एरिया ऑफ गंगा प्लेन या गंगा प्लेन एरिया ऑफ गंगा, है ना, कुछ भी बोल लीजिए। अब देखिए, इट लाइज बिटवीन कोसी रिवर सिस्टम टू द ईस्ट एंड करनाली सिस्टम टू द वेस्ट, ओके। करनाली मैंने आपको बताया ही था, घग्गर रिवर को ही बोलते हैं नेपाल में। तो चलिए अब बात करते हैं कोसी रिवर की। ये है, इसे सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। तो एक बार मैप भी आप अपने ना माइंड पे रख लीजिए, क्योंकि ये जो नदियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से निकलती हैं। हमने सरयू बात कर ली है, हमने गंडक बात कर ली है ना। अब हम इम्पोर्टेंट नदी जो है ये सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, जिसे कोसी नदी, ठीक है, वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा इधर ही को, यानी कि वेस्टर्न तरफ, वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न तरफ आपको ये देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लेके आती है ये नदी। देखिए मैं थोड़ा टर्न कर देता हूँ इसको,
बागमती और कमला रिवर भी कोसी नदी में आके मिल रही है। हमने गंडक रिवर देख ली, हमने सरयू देख ली है ना, ये सारी हमने देख ली। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, कियोल ये हमने देख ली थी, यानी कि ये इसकी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं, तो 1 on 1 हमने सबकी बात कर ली है। अब कोसी बची है, उसके बाद फिर महानंदा। पहला पॉइंट आप देखेंगे कोसी के बारे में कि इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब बेसिकली होता है कि ऐसी रिवर जो हिमालयाज़ के फॉर्मेशन से भी पहले बहते आ रही है और हिमालयाज़ का उन्होंने इरोजन किया है और अपना जो है रास्ता बनाया है ना, यानी कि हिमालयन से भी ज़्यादा पुरानी रिवर है। इसका सोर्स भी कहाँ है? माउंट एवरेस्ट पे है ना। तिब्बत वाले पोर्शन, माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल और तिब्बत में लग जाता है। इसकी जो मेन स्ट्रीम है अरुण, वो यहाँ पर राइज होती है कहाँ पे? तिब्बत में, ठीक। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयाज इन नेपाल, इट इज जॉइंड बाय सोन कोसी इन द वेस्ट एंड जामुर कोसी इन द ईस्ट। ओके, it forms it joins Kosi after uniting with the river Arun and it join गंगा। ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है कोसी रिवर? पुरसेला। पुरसेला कहाँ पर है? कटिहार। कटिहार कहाँ पर है? बिहार पे है ना। कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार का जो जिला है कटिहार, वहाँ पे एक जगह है पुरसेला, वहाँ पे ये जो है कोसी रिवर आके ज्वाइन करती है भाई। अब क्योंकि ये जो है 3 जगहों से निकल रही है, तिब्बत, नेपाल और बिहार, मतलब 3 जगहों पे अपना ये पानी जो इसका एरिया है वो छोड़ रही है, ड्रेन कर रही है, तो इसका जो रिवर बेसिन है इट इज सराउंडेड बाय यारलुंग सांगपो। ठीक है, यारलुंग सांगपो इन द नॉर्थ। अब यारलुंग सांगपो किसे बोलते हैं? यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, गंडक इन द वेस्ट एंड महानंदा इन वेस्ट। महानंदा इन ईस्ट होगा, सॉरी, महानंदा रिवर ईस्ट में है ना। मैंने बताया था महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कोसी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज आप देख लें, कमला, बागमती, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसकी जो माइनर ट्रिब्यूटरी यानी कि जो छोटी मोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसे बोलते हैं बुताही, बालाज, है ना। बात करें सप्त कोसी नदी की, तो ये जो है आपको दिख रहा है, इसके इतने सारे डिफरेंट नाम हैं। अरुण, सोन कोसी, जयमुर कोसी, दूध कोसी, भोटा कोसी, यामा कोसी, लिथुआ कोला, है ना, इंद्रावती। ठीक है, डिफरेंट जगह पे से डिफरेंट नामों से जाना जाता है। बात करते हैं लास्ट ट्रिब्यूटरी की, लास्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा की। सो महानंदा रिवर राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल्स, इट जॉइन्स गंगा एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। इट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड फ्रॉम बांग्लादेश। अब बात करेंगे, तो हमने अभी तक ट्रिब्यूटरीज देख ली, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा, यानी कि जो नदी सेपरेट हो जाती है ना गंगा से अपने आप को। देखिए बहुत सारी तो नदी आपको जो है ज्वाइन कर लेती हैं, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और बहुत सारी नदियाँ मेन नदी से होके इधर तितर बितर हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा। उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन पे दिखाया था। आपने ये देखा था कि ये देखिए, जूम करते हैं इसको पहले, ये गंगा नदी बहती हुई आ रही है, जैसी वेस्ट बंगाल में आती है नीचे को जो है अपने आप को सेपरेट कर लेती है गंगा नदी से, और कलकत्ता वाले पोर्शन से होके बहती है, इसे बोलते हैं हम हुगली, है ना। हुगली रिवर यही तो है, कलकत्ता के बैंक से बहती है। कलकत्ता नदी, कलकत्ता शहर है, उसके वहाँ से होके बहती है कलकत्ता शहर से, तो यानी कि हम बोलते हैं कि कलकत्ता जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? वो हुगली नदी के किनारे बसा है, तो इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। पहली डिस्ट्रीब्यूटरी देखेंगे हुगली। इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। द गंगा स्प्लिट इन हुगली एंड दादना नियर मुर्शिदाबाद। ओके, टुडे देयर इज मैन मेड बाइफिकेशन ऑफ द रिवर अपस्ट्रीम फरक्का। फरक्का मैंने आपको बताया था ना। द पद्मा फ्लोज टूवर्ड्स बांग्लादेश वेयर एज द हुगली फ्लोज टूवर्ड्स साउथ इन वेस्ट बंगाल। ये कोई नई वाली चीज़ है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। बस ये जो रिटर्न वाला पोर्शन है आप देख लीजिए, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। मेजर रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द हुगली इंक्लूडेड अजय एंड दामोदर रिवर, है ना। यानी कि हुगली रिवर को जो अब ज्वाइन कर लेती हैं रिवर, वो हैं अजय रिवर और दामोदर रिवर।
कोलकाता सिटी इज एट द बैंक ऑफ दिस रिवर। आई नो वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, बट एग्जाम्स के लिए कुछ भी गाइज, कर हर मैदान फतेह। दामोदर रिवर की बात करें, दामोदर रिवर भी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, गंगा से अपने आप को सेपरेट कर लेती है। इट फ्लोज थ्रू आवर रिफ्ट वैली इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड फाइनली ज्वाइंस द हुगली, है ना। बरक्कर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। अब जो पहले ना दामोदर को भी सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता था, जैसे कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता था, वैसे दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता था। अब इसको दामोदर वैली नाम से जाना जाता है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है ये। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ये सारी कुछ जो मैंने आपको दिखाई हैं अपनी क्लास नोट्स हैं, तो इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और सारी चीज़ें जो हैं अप टू डेट है, और कहीं से कहीं तक कुछ चीज़ गलत नहीं है। तो आप जो है बढ़िया करके इसको पढ़ सकते हैं, आप जो है बढ़िया करके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें और क्या ही चाहिए? बस आप बोल दीजिएगा कमेंट में, फंडा क्लियर है सर, इससे ज़्यादा हमें कुछ ही नहीं चाहिए आपसे। सो यहाँ पर हमारा गंगा रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोग ने अगर पूरी वीडियो देखी और अगर लास्ट तक आप बने तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। एक बार आप रिकैप कर लीजिए, दोबारा से इस वीडियो को आप चला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो मैं कहता हूँ आपसे। और हाँ, क्वालिटी जो है अच्छी रखिएगा वीडियो की देखते वक्त, तो आपको अच्छे से सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा। और वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को आपसे कुछ भी आपको इस वीडियो से गेन हुआ है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ में इसको शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके संग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, ठीक है।